सॉरी गाइस, आवाज़ आ रही है मेरी? Everyone, can you all hear me? All right. I think there was an internet issue. Anyways, it has been sorted out. ठीक है बेटा, आप नमाज पढ़ लें। 10 मिनट काफ़ी है नमाज पढ़ने के लिए। चलें जी, नमाज पढ़ लें पहले।
चलें जी, शुरू करें। ऑलराइट सर, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो बात कर रहा है नाउन्स के बारे में। ठीक है। अच्छा, ये पैटर्न कुछ यूं चलेगा बच्चों कि आज हम लोग सिर्फ इनकी ऊपर जो है ना थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे, हम सॉल्व कुछ नहीं करेंगे आज। ठीक है, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सही है बच्चों? कोई मसला इसमें, कोई टेंशन इस तरह से? चलो ठीक हो गया। सर, ये है चैप्टर नंबर 3। और पहले मुझे बताओ, जब भी नाउन का वर्ड सुनते हो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अ नाउन? सर, इट इज़ अ नेम ऑफ एनीथिंग। अब जो भी बोलना है ना आपने, वो पर्सन, प्लेस और थिंग, ये चीज़ अगर देखो हम बोलते हैं ना सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो बाकी सारी चीज़ें चली जाती हैं। हमने बोला जी नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो हमारे थॉट्स कहाँ गए? ठीक है, हमारी फीलिंग्स कहाँ गई? हमारी क्वालिटीज़ कहाँ गई? तो सर उन सब को हमने स्किप कर दिया। तो हम ये नहीं बोलेंगे, हम आइंदा से जब भी इसके बारे में बात करेंगे हम ये बोलेंगे कि जी नाउन इज अ नेमिंग, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये मेरे साथ साथ लिखते जाना, ठीक है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सही है बच्चों? अच्छा, अब इसके बाद जितनी भी टाइप्स आएंगी ना, उनको हमने इसी तरह से 1-2 पेज के ऊपर, मैक्सिमम ये 12 पेज का टॉपिक है स्टडी टेक्स्ट में, हम इसको एक पेज पे लेके आएंगे। ठीक है, सही है भाई? तो सर इसके बाद हम टाइप्स ऑफ नाउन्स की बात करें तो सबसे पहले आता है मेरे पास क्या? प्रॉपर नाउन। सर प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा समथिंग, समथिंग specific, anything that is specific, anything that is concrete or not general, that is a proper noun। सर जैसे एक कंपनी की एग्जांपल है तो बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन सर गूगल तो एक ही है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज की एग्जांपल लें लेकिन टेस्ला तो एक ही है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो सर ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है सर, इसी का अगर हम बनाए कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन की क्या एग्जांपल बन जाएगी सर? कॉमन नाउन इज समथिंग दैट इज जनरल, समथिंग दैट इज नॉट स्पेसिफिक। सर जैसे क्या हो जाएगा? हमने बात की कंपनी, तो कंपनी बहुत सारी होती हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सर डू वी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, इसको कॉपी करना। सर साथ साथ कॉपी करते जाइएगा। अच्छा, फिर इसके बाद सर हमारे पास जो अगली टाइप आती है ना, वो होती है टाइटल नाउन। ठीक है, टाइटल नाउन्स मेरे बच्चों दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक वो टाइटल होता है जिसके लिए जो हमें ऐसे ही मिल जाता है, जैसे ही आप पैदा हुए होंगे ना, तो जितने भी लड़के होंगे उनको मिस्टर का टाइटल ऐसे ही मिल गया होगा, और जितनी भी लड़कियां होंगी उनको मिस का टाइटल ऐसे ही मिल गया होगा, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी काम के। इस तरह की टाइटल को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ये होता है गिवन टाइटल। ठीक है, सही है। अच्छा, आप में से किसी भी बंदे को आप अपने नाम के साथ एएसपी लगा सकते हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कैन यू यूज दैट? नहीं सर, सर आप अपने नाम के साथ अभी फिलहाल एसीए, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा सकते हो? नहीं सर, सर सैयद अहमद खान को भी ऐसे ही नहीं सर लगाने का मौका मिला था सर, उन्होंने कुछ काम किए थे, कोई खदमात दी थी। तो ये वो टाइटल हैं जो हम लोग किसी मेहनत के बाद लेते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं सर? इनको हम बोलते हैं अर्न्ड टाइटल्स। ठीक है,
तो फर्स्ट टाइप इज गिवन टाइटल एंड द सेकंड टाइप इज अर्न टाइटल। सर जो मेहनत करके लिया वो है अर्न टाइटल, और जो बगैर मेहनत के लिया वो है क्या, गिवन टाइटल। सही है, इसमें कोई मसला? चल आगे बढ़ते हैं सर। सर इसके बाद हम आ गए अगली टाइप पे, वो हमारे पास क्या सर, कॉमन नाउन। अगर मुझे सर कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, सॉरी, अगर मुझे कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, कोई चीज़ सुनाई नहीं देती, तो मैं उसको बोलता हूँ सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यानी सर अगर मैं इसको बिजनेस के सेंस में बोलूँ तो मैं बोलूँगा इसको इंटेंजिबल। सर हमारे पास कितने सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं और कितने सारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं? एसेट्स क्या होते हैं सर, पता है किसी को? सर एसेट्स होते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, एसेट्स होते हैं सर हमारे बिजनेस में आने वाली चीज़ें। तो मुझे बताओ, अभी ये जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए, ये टेंजिबल होगा या इंटेंजिबल होगा? सर ये हो जाएगा टेंजिबल। यानी इनटेंजिबल सर वो चीज़ें हैं जिसको मैं देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, छू नहीं सकता, टेस्ट नहीं कर सकता। सर मैं लैपटॉप को छू भी सकता हूँ, मैं लैपटॉप को देख भी सकता हूँ, मैं लैपटॉप की आवाज़ भी सुन सकता हूँ। देखें सर ये आवाज़ आ रही है आपको, ये मैं लैपटॉप को टच भी कर सकता हूँ। तो सर अगर कोई चीज़ टचेबल है, अगर कोई चीज़ टेंजिबल है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? उसको मैं बोलूँगा कॉन्क्रीट नाउन। सही है बच्चों? यानी ये क्या हो गई सर, टेंजिबल या फिजिकल सर। सही है, बिल्कुल। अभी मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। मुझे बताओ, पेटेंट सुना है? पेटेंट, सर पेटेंट आपका क्या है, इंटेंजिबल है। ठीक है सर, लेकिन आपका जो प्लांट एंड मशीनरी होता है सर, वो क्या होता है, वो टेंजिबल है। ठीक है सर, कॉपीराइट्स होते हैं, ये क्या है सर, ये क्या है, इंटेंजिबल्स हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। और सर इसी के साथ साथ अगर आपके पास लैपटॉप है तो वो क्या है, टेंजिबल है। समझ आती है? सर इसी तरह हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम क्या, गुडविल। सर हमारा नाम, हमारा इमेज, टेंजिबल या इंटेंजिबल? सर इंटेंजिबल, लेकिन इसको ग्रामर के फॉर्म में समझो। सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कॉन्क्रीट नाउन? सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर इसी तरह जब हम बात करते हैं हमारी ऑनेस्टी की, तो सर ये भी क्या है, कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट? सर ठीक है, इसी तरह से अब हम बात करें हमारे गुस्से की, तो एंगर जो है वो कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट? दिखता है हमें एंगर, गुस्सा? सर हमें गुस्सा नहीं दिखता, गुस्से वाला बंदा दिखता। ठीक है, इसी तरह सर एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं हम ग्रीड। सर लालच दिखता है? नहीं दिखता सर। तो ये सारी चीजें क्या है सर, ये एब्स्ट्रैक्ट है। सर एक और चीज देखें, हमारे पास आता है क्या कहते हैं सर, हंगर। सर भूख दिखी कभी किसी को? नहीं सर। सर कभी किसी को आर्ट दिखा? नहीं सर। समझ आ रहा है? तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें मेरे बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें कोई पंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई शक? ठीक है, इसके बाद सर एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट हो गए। सर अगर कोई चीज, एनिमेटेड मूवीज देखी हैं आपने? सर एनिमेटेड मूवीज में कितनी हाई एनर्जी होती है, हर चीज कितना मतलब उछल कूद हो रही होती है, और सब कुछ कितना अलाइव होता है। तो अलाइव इज द की वर्ड सर। अगर कुछ अलाइव है, अगर कुछ लिविंग थिंग टाइप की कोई चीज है, जैसे कोई लायन फ्रॉम द लायन किंग, जैसे कोई जीब्रा फ्रॉम मेडागास्कर, जैसे कोई मंकी फ्रॉम अलादीन, तो सर ये सारी क्या चीज़ें, ये सारी एनिमेट नाउन्स हैं, जिंदा चीज़ें। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास एक और नाउन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इन एनिमेट नाउन। यानी वो चीज़ें कौन सी हैं सर, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है सर, दैट लैम्प फ्रॉम अलादीन, दैट वाज व्हाट, नॉन लिविंग थिंग। सर दैट कारपेट फ्रॉम अलादीन, दैट वाज नॉन लिविंग थिंग। ठीक है भाई? तो सर एनिमेट नाउन्स वर्सेस इनएनिमेट नाउन्स। सर एनिमल कॉमन नाउन्स में भी आता है। अच्छा ये सारी जो भी हम डिस्कस करें ना, ये सारी कॉमन नाउन्स की टाइप्स हैं।
ठीक है, तो कॉमन नाउन ये सब है, ये सब के सब कॉमन नाउन्स है। ठीक है भाई नवीद, डू वी अंडरस्टैंड दिस? चलो वापस से सर, किसी भी चीज का नाम इज कॉल्ड, सब बताएंगे सर, सब बताएंगे, कम ऑन सर। किसी भी चीज का नाम इज कॉल्ड नाउन। सर किसी खास चीज का नाम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। सर किसी आम चीज का नाम इसी तरह से क्या हो गया, कॉमन नाउन। सर अगर कोई चीज जिंदा है तो उसका क्या नाम होगा, एनिमेट नाउन सर। जी जी, एनिमेट में सब लिविंग थिंग्स आ गए, बॉटनी जूलॉजी हर तरह की चीजें आ गई। ठीक है, अगर वो चीज जिंदा नहीं है तो इनएनिमेट। सर ये चाबियां जो है मेरे पास अभी, ये चाबियां एनिमेट या इनएनिमेट? सर इनएनिमेट। अच्छा सर, अगर मुझे चीज दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो जगह घेरती है, सर मैटर है, तो वो क्या, कॉन्क्रीट नाउन है सर। वो मैटर नहीं है बल्कि एक आइडिया है, एक थॉट है, एक एक फीलिंग है। अब क्या है सर, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर मैंने मेहनत करके कोई टाइटल लिया है तो सर वो कौन सा टाइटल है? सर अगर मेहनत करके कोई टाइटल लिया है तो वो अर्नड टाइटल है। सर अगर मैंने मेहनत करके कोई टाइटल नहीं लिया, ऐसे ही मुझे मिल गया, तो वो गिवन टाइटल है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद सर अगली टाइप आती है, वो कहलाती है कलेक्टिव नाउन। साथ साथ लिखते जाना बच्चों, कलेक्टिव नाउन। सर कलेक्टिव नाउन में कुछ फैंसी नहीं है, कलेक्टिव नाउन है ग्रुप का नाम। सही, इट्स अ ग्रुप। सर इट कैन बी अ एनिमेट ग्रुप, इट कैन बी एन इनएनिमेट ग्रुप। ठीक है, यानी सर एग्जाम्पल दें, सर आपने सुना होगा कि फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ठीक है सर, एनिमेट या इनएनिमेट? सर ये गलत जगह ले आया आप। तो एनिमेट में क्या करें सर, हम एनिमेट में लेके आते हैं पैक ऑफ वुल्व्स। ठीक है, और इन एनिमेट में क्या आ जाएगा सर, फ्लीट ऑफ कार्स। ठीक है सर, कंडीशन लेकिन एक है सर, कंडीशन ये है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स होना चाहिए। सर अगर फर्नीचर को हम बोले तो कुर्सी टेबल चेयर को एक जगह रखें तो वो क्या बन गया, फर्नीचर बन गया। सही है, अगर हम पेन पेंसिल रेजर शार्पनर इनको एक जगह रखें तो क्या बन गया सर? सर इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? स्टेशनरी बोलेंगे सर। सर हमने मैथ्स के टीचर को एक जगह रखा, इंग्लिश के टीचर को एक जगह रखा, हमने आईटी के टीचर को एक जगह रखा, फिजिक्स के टीचर को एक जगह रखा, क्या बन गया सर? सर स्टाफ नहीं बना, फैकल्टी बन गई, फैकल्टी बन गई। सर हमने हमने टाइपिस्ट को रखा, अकाउंटेंट को रखा, सर हमने मैनेजर को रखा, तो ये क्या बन गया, स्टाफ बन गया सर। ठीक है, तो इट शुड बी द ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स। सर हमने बहुत सारे सोल्जर्स को एक जगह इकट्ठा किया तो क्या बन गया, आर्मी बन गई। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा किया तो क्या बन गया, सर क्या बन गया, क्लास बन गई सर। अब मुझे ये बताओ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जिंदा है या नहीं? अगर जिंदा है तो सर वो एनिमेट कलेक्टिव नाउन हो जाएगी, और अगर नहीं है तो इनएनिमेट कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। क्या होना चाहिए वैसे, एनिमेट या इनएनिमेट? ठीक है सर, आगे बढ़े अब इसके अलावा। चलें सर आगे देखते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास अगली है वो है सर काउंटेबल नाउन्स वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स।
नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस सर। सर इसका प्लूरल बना सकते हैं आप? सर इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। सर इसका प्लूरल बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते सर, ये प्लूरल हो के भी मिल्क ही रहेगा। ठीक है सर। यानी सर जिसका प्लूरल बन जाए या जो काउंट हो, जो काउंट की जा सके, वो कहलाती है सर क्या? काउंटेबल नाउन। सर जो काउंट ना हो, ठीक है, जो काउंट ना हो वो क्या कहलाती है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है बच्चों। अच्छा सर, क्योंकि ये काउंट नहीं होती बल्कि मेजर होती है, सही है सर, तो इसको एक और नाम हमने दे दिया सर, हमने इसको बोला, हम इसको मास नाउन भी बोलते हैं। ठीक है भाई। सर हम मेजर करते हैं ना मिल्क को, मतलब इतने मिलीलीटर्स, इतने लीटर्स, इतने। हाँ मैं उधर भी आता हूँ बेटा, हिबा उधर भी आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, लेकिन अच्छा मुझे एक वापस से डिस्कशन करो सर, बुक काउंट हो सकती हैं, बुक्स काउंट हो सकती हैं? यस सर। सर मिल्क काउंट हो सकता? नहीं सर, लेकिन हमने ना किसी तरह इसको, मजबूरी है हमारी कि हम इसको काउंट करना चाहते हैं, वी हैव टू काउंट इट। अब क्या करें? तो सर हम क्या करेंगे, हम इसकी एक यूनिट उठाएंगे। सुनिएगा सुनिएगा, नहीं नहीं, हम मेजर नहीं कर रहे, हम काउंट कर रहे हैं। हम लेंगे इसका एक पार्ट, पार्ट यानी इसका एक लेंगे हम लोग यूनिट। ठीक है सर, उस यानी फॉर एग्जांपल हमने पकड़ा, ये सपोज करो कि ये हमारे पास एक बॉटल है मिल्क का, ये दो हो गए सर, ये हो गया तीन, ठीक है, ये हो गया चार। सर वी कैन नॉट काउंट मिल्क, बट कैन वी काउंट द जार्स और बॉटल्स ऑफ मिल्क? कैन वी काउंट इट? यस सर। यानी हमने एक पार्ट उठाया, हमने उसको काउंट करना शुरू कर दिया। सही है। अच्छा इसके साथ हम क्या लगाएंगे जी? पार्ट और बॉटल ऑफ किसका? मिल्क का। डू यू अंडरस्टैंड दिस सर? ठीक है सर, इस सिचुएशन में क्या हम अब मिल्क को काउंट कर सकते हैं? यस सर। अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है जो एक पार्ट से निकला हुआ है, तो सर हम उसको बोलेंगे पार्टेटिव नाउन। ठीक है बच्चों। ये समझ आ रही बात? चलें सर वापस से। सर किसी भी चीज का नाम, सर किसी भी चीज का नाम इज कॉल्ड नाउन सर। सर किसी आम चीज का नाम क्या होता है? मैं सारे रिपीट करता रहूंगा बेटा साथ साथ, डोंट वरी। किसी भी आम चीज का नाम इज कॉल्ड कॉमन नाउन। किसी भी खास चीज का नाम इज कॉल्ड, सर किसी भी खास चीज का नाम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है सर। टाइटल होते हैं दो तरह के। सर अगर मैंने मेहनत करके लिया, मैंने मेहनत करके कोई टाइटल उठाया, तो वो क्या बन गया? अर्न टाइटल हो गया सर। सर अगर मुझे वो टाइटल ऐसे ही मिल गया, मिस्टर एंड मिस ऐसे ही मिल गया, तो सर वो क्या कहलाएगा? वो हो जाएगा गिवन टाइटल। ठीक है भाई। अच्छा आगे सर, अगर मुझे कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, यानी वो इंटेंजिबल है, तो सर मैं उसको क्या बोलूँगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलूँगा। सर अगर मेरे पास कोई चीज़ ऐसी है जो दिखाई भी देती है, सुनाई भी देती है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? कॉन्क्रीट नाउन बोलूँगा। ठीक है जी। सर अगर कोई चीज़ है जिंदा, तो उसको क्या बोलूँ? एनिमेटेड नाउन। सर अगर जिंदा नहीं है तो इनएनिमेट नाउन। ठीक है सर, इन्हीं जिंदा चीज़ों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, यानी आर्मी बना ली, तो सर उसको मैं क्या बोलूँगा? वो मैं बोलूँगा सर कलेक्टिव नाउन। और हमने इकट्ठा किया बहुत सारे टेबल कुर्सियों को एक जगह इकट्ठा किया, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा किया, उनका ग्रुप बना दिया, तो वो उसकी क्या बन गई? इनएनिमेट कलेक्टिव नाउन। सही है भाई। सर इनएनिमेट कलेक्टिव नाउन। नवीद
इसके बाद मैंने कहा यार अगर कोई नाउन काउंट हो सके यानी उसका सिंगुलर टू प्लूरल आ सके तो सर उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करने दे रही है, वो सिंगुलर से प्लूरल आते हुए भी जो है वो सिंगुलर ही रह रही है, तो वो कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल है सर। यानी ये वाली काउंट होगी और ये वाली काउंट नहीं होगी, ठीक है सर। लेकिन हमने कहा कि हमें मजबूरी है, हम किसी ना किसी तरह इसको काउंट करना चाहते हैं, तो हमने इसका क्या उठाया, हमने एक पार्ट उठाया सर। हमने यानी क्या बात कर दी कि हमने इसको पार्टेटिव नाउन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सही है भाई, आगे बढ़े। पार्टेटिव नाउन ये होता है कि हमने किसी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए उसका पार्ट एक उठाया और उसको काउंट करना शुरू कर दिया। अच्छा टेल मी दिस कैन यू काउंट शुगर। सर यू कैन नॉट काउंट शुगर, लेकिन हम इसका एक पार्ट उठा सकते हैं। कैन यू काउंट जैम या बटर। सर यू कैन नॉट काउंट इट, लेकिन हम उसका एक पार्ट उठा के उसको काउंट कर सकते हैं। यहां से निकला पार्टेटिव नाउन, ठीक है बच्चों। बिल्कुल, पार्टेटिव नाउन को अलग से एक टाइप कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं, ठीक है जी। आगे चलें, चलें जी आगे बढ़े। सर इसके बाद हमने कहा यार काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, लेकिन कुछ कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो सेम टाइम पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकती हैं, ठीक है सर। जैसे सर एक एग्जांपल है हमारे पास टाइम का, एक एग्जांपल है हमारे पास लाइट का, एक एग्जांपल है हमारे पास रूम का, और सर एक एग्जांपल है हमारे पास नॉइज का। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड बोथ द सिचुएशंस। सर अगर मैं बोलूं टाइम वेट्स फॉर नो वन, टाइम वेट्स फॉर नोबडी। सर यहाँ टाइम को गिन सकते हैं हम? नहीं सर, यहाँ पे हम टाइम को लेके चल रहे हैं किस तरह से सर, इस तरह हम टाइम को ले रहे हैं अनकाउंटेबल, ठीक है। लेकिन सर अगर मैं बोलूं कि आई हैव टोल्ड यू 10 times ऑलरेडी। सर अभी आपने टाइम को काउंट किया, हो गया ना सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टाइम काउंट हो गया सर। यानी इस केस में सर टाइम क्या बन चुका है, टाइम बन चुका है काउंटेबल, सही है। अब देखें सर, अगर मैं बोलूं देयर आर 4 लाइट्स इन माय रूम, तो सर लाइट काउंटेबल या अनकाउंटेबल? सर काउंटेबल, ये देखें। और सर अगर मैं बोलूं देयर इज नॉट इनफ लाइट इन द रूम, अब बताएं सर। सर अब ये बन गया अनकाउंटेबल। यानी सर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं सेवर्स की या बल्ब्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं रेडियंस की बात कर रहा हूँ, है ना, यानी रोशनी की बात कर रहा हूँ। तो सर मतलब क्या, काउंटेबल होगा तो मतलब कुछ और हो जाएगा, अनकाउंटेबल होगा तो मतलब चेंज हो जाएगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? चले आगे बढ़े सर, इसके बाद ये कॉपी करना। आगे बढ़े सर। ओके 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 ओके। अच्छा ऐसे करो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुम्हें बता दूंगा कॉपी करने की, बल्कि कुछ जरूरत भी नहीं है अभी, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूंगा ये चीजें कहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। चलें आगे बढ़ रहे हैं सर।
सर इसके बाद हमने अब ये, सर कान खोल के आज सुनिएगा, ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सर, बल्कि मुझे दो सेंटेंस बताओ पहले। सर मैं बोलूं आई लव पाकिस्तान। सर पाकिस्तान क्या है? सर नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग, इसको क्या बोलूं मैं ग्रामर में? ये प्रॉपर नाउन है सर? अच्छा अब देखो, इधर आओ, यहाँ पे बोल रहा हूँ आई एम टीचिंग राइट नाउ। सर ये टीचिंग क्या है? सर ये वर्ब है, बिल्कुल ठीक है। इस सेंटेंस में वर्ब किधर है? सर ये हमारी क्या है? वर्ब है। अब गौर से सुनना इस बात को बच्चों, गौर से सुनना। आई लव आई लव बर्गर्स, ठीक है जी। सर ये क्या है और ये क्या है? बर्गर्स क्या है सर? सबसे पहले बर्गर्स क्या है? सर कॉमन नाउन है, ठीक है। पता नहीं कौन से बर्गर है, मैकडोनल्ड्स के हैं या केएफसी के हैं या हार्डीज के हैं, आई डोंट नो, ठीक है। और लव क्या है सर फिर से? सर लव है वर्ब। सर अब देखें, आई टीच, टीच क्या? सर टीच है वर्ब। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस एवरीवन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सर आई लव, फिर से बताओ लव क्या? वर्ब है। अब देखो ये मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, आई लव टीचिंग। अब टीचिंग क्या? नहीं ना सर, अब टीचिंग क्या? अब टीचिंग बनी नाउन, ठीक है भाई। अब टीचिंग बनी कौन सी नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कॉमन नाउन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सर पाकिस्तान उस जगह का नाम है जिसे मैं पसंद करता हूँ, यस और नो? सर स्ट्रेस किस पे? जगह का नाम, नेम। और नेम क्या होता है? नाउन होता है सर, है ना? सर बर्गर्स फिर उस चीज का नाम है जो मुझे पसंद है ना? ठीक है बच्चों। सर टीचिंग उस एक्टिविटी का नाम है जो मुझे पसंद है। सर ये रहा। अब इसको यूं देखो, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं इसको ताकि बाद में आसान हो सर। आई लव लव, सर ये क्या? सर ये हो गई वर्ब। और ये क्या? सर ये हो गया नाउन। अब मेरी बात समझो बच्चों, अब मेरी बात समझो, ठीक है। सर यहाँ पे टीचिंग क्या था इस जगह पर? सर वर्ब था, लेकिन वो यहां तक आते आते क्या बन गया? सर नाउन बन गया। अब इसको जरा गौर से सुनिएगा सर। सर मैं आपको बता रहा हूँ वर्बल नाउन क्या होती है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, वर्बल नाउन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी नाउन होती है जो वर्ब से बनी होती है, ठीक है। सर इट इज अ नाउन मेड फ्रॉम अ वर्ब, ठीक है। इट इज अ नाउन मेड फ्रॉम अ वर्ब। जैसे सर आई एम टीचिंग में ये टीचिंग वर्ब था, लेकिन आई लव टीचिंग में ये टीचिंग क्या बन गया? नाउन, क्योंकि वर्ब है ये।
सही है सर। अब वर्बल नाउन होगी दो तरह की सर, अगर तो वो आईएनजी फॉर्म में दिखती है, जैसे यहां दिख रही है हमें, तो सर हम उसको क्या बोलेंगे, किसी को पता? सर हम उसको बोलेंगे जेरेंड। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला, हम उसको बोलेंगे सर जेरेंड। ठीक है भाई। लेकिन सर अगर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल तो यहाँ पर है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो बेटा यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब है, यहाँ तो वो वर्ब ही नहीं रही। सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक, माय मिस्टेक सर। यहाँ पर वर्ब है, यहाँ तक आते आते वो नाउन बन गए सर। यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पर ये क्या है, जेरेंड। ठीक है भाई सुभान। अच्छा सर इसी तरह एक और बात देखें, इसी तरह देखें। अब मैं यूं बोलूं आई लव, सर ये क्या? बताएं मुझे, ये लव क्या है सर? ये लव है वर्ब। सही है। अगर मैं इसको यूं लिख दूं आई लव टू टीच, तो सर ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया वर्बल नाउन। लेकिन सर ये क्या आईएनजी फॉर्म में दिख रहा? सर नहीं दिख रहा। तो सर इस वक्त ये दिख रहा है सर बेस फॉर्म में, है ना, यानी फर्स्ट फॉर्म में। सर अगर फर्स्ट फॉर्म में दिखेगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा बच्चों, कोई बताएगा? सर ये कहलाएगा इन्फिनेटिव। बिल्कुल ठीक है। तो सर वापस, वर्बल नाउन एक ऐसी नाउन होती है जो किसी वर्ब से बने। ठीक है बच्चों, वर्बल नाउन एक ऐसी नाउन होती है जो किसी वर्ब से बने, और वर्ब से बनेगी तो दो तरह से दिखेगी, या तो वो आईएनजी फॉर्म में दिखेगी सर, या तो वो बेस फॉर्म में दिखेगी। अगर वो आईएनजी फॉर्म में दिखती है तो उसको हम बोलेंगे जेरेंड, और अगर वो बेस फॉर्म में दिखती है तो इट विल बी कॉल्ड एन इन्फिनेटिव। ये बात किसको समझ में आ गई? अच्छा रुको रुको, मुझे एक बात बताओ, जस्ट दोज पीपल रेज योर हैंड जिनको समझ में नहीं आया। सर 4 5 6, सर 6 के अलावा बाकी सबको क्लियर है? चलो अब इधर देख लो यार, एक और दफा देख लेते हैं, इस पे लगता है टाइम, डोंट वरी डोंट वरी। सर देखें, पाकिस्तान इज माय कंट्री। सर ये क्या? प्रॉपर नाउन है ना? ठीक है। और अगर इसकी जगह मैं रखूं टीचिंग इज माय पैशन, सर टीचिंग भी क्या हुआ फिर? नाउन हो गया ना सर? अच्छा इस सेंटेंस में वर्ब ढूंढे, पहले वाले सेंटेंस में वर्ब ढूंढे। सर इज हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है ना बच्चों, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ हमने सारी बात। तो सर इसमें भी है, इसमें भी वर्ब क्या है, इज। सर चलें, टीचिंग में तकलीफ हो रही है, टेंशन हो रही है, एक और जगह कर लेते हैं सर, मूवीज। मूवीज की एग्जाम्पल बनाते हैं, आई लव मूवीज और आई लव बुक्स। ठीक है जी। सर ये हमारी वर्ब है, और ये क्या है भाई, ये हमारी नाउन है ना? सर अगर इसी को मैं यूं रखूं कि आई लव फिशिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स, तो ये सर फिशिंग या प्लेइंग वीडियो गेम्स ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चा कि किसी वर्ब को हम लोग कन्वर्ट करके ले आए, नाउन बना दें, तो वो क्या बन जाती है सर? वो बन जाती है वर्बल नाउन। ठीक है भाई सीरत, वो बन जाती है वर्बल नाउन। लेकिन अगर वो वर्बल नाउन आईएनजी फॉर्म में दिखती है तो सर फिर उसको क्या बोलेंगे? सर उसको बोलेंगे जेरेंड। अगर वो बेस फॉर्म में दिखेगी तो उसको क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव। ठीक है, चलो आज के लिए ग्रामर यहाँ पे रोकते हैं सर। मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ, जल्दी से वो ज़रा कॉपी करें और मुझे इसका मतलब भी बताते जाए अगर आपको पता है तो। सर पहला वर्ड बताएं मुझे, अबेट का मतलब बताएं। ABET, अबेट। क्योंकि टाइम कम है, हम लोग आगे नहीं लेके चल पाएंगे। तो अबेट का मतलब होता है सर सपोर्ट करना, हेल्प करना, ठीक है, एड करना, असिस्ट करना, लेकिन किसी नेगेटिव काम में, किसी बुरे काम में। बैंक लूटने कोई जा रहा है, आप उसको गाड़ी दे दो सर, दैट इज अ बेटिंग। ठीक है, सही है बच्चों। सर उसके बाद अगला लिखें एक्कोलेड। सर एक्कोलेड कहते हैं किसी अवार्ड को, किसी टाइटल को, किसी सर्टिफिकेट को। सर जैसे ARTT हैज बीन ब्लेस्ड विद 4 accolades इन द लास्ट एग्जाम, यानी हमारे 4 मेरिट सर्टिफिकेट आए सर। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। सर अगला वर्ड लिखें, वो है एडमेंट। कोई मार्वल फैन है क्लास में? तो एडमेंट से क्या याद आता है भाई, जो भी मार्वल फैन है? सर अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो फिर तो खतरे वाली बात है, फिर तो आप नहीं है फैन। सर एक बंदे के, एक बड़े स्पेसिफिक कैरेक्टर के क्लॉज है हमारे पास, वो बने हुए एडमेंटियम के। कौन है वो बंदा? नहीं बच्चा, वो वाइब्रेनियम के बने हुए अब्दुल्ला। एडमेंटियम क्लॉज हैं वुल्वरीन के। ठीक है, वुल्वरीन के एडमेंटियम क्लॉज हैं। अच्छा अब याद रखो कि जब भी वुल्वरीन किसी चीज में हाथ डालता है, किसी को भी क्लॉ मारता है, तो सर वो चीज कटती है या उसके ब्लेड पे भी कुछ, उसके क्लॉ पे भी कुछ इफेक्ट आता है? सर वो चीज कट जाती है ना? तो इसी तरह मेरे बच्चों, एडमेंट वो बंदा है जो अपनी जगह पे ना बड़ा स्टबर्न है। ठीक है, जो कहता है कि भाई मैंने बोल दिया ना, बस ये फाइनल है। ठीक है, वो बहुत जिद्दी है। ठीक है, वो बहुत इमूवेबल है। उसको परसुएड नहीं कर सकते आप, उसको कन्विंस नहीं कर सकते। ठीक है, ही इज़ वेरी हार्ड टू कन्विंस। ठीक है भाई, वो एक तरह से सख्त लौंडा है। ठीक है बच्चों। अगला वर्ड भाई। सर अगला वर्ड है मेरे पास एट्रोसिटी। एट्रोसिटी कहते हैं सर क्रूल्टी को। एट्रोसिटी कहते हैं बारबेरिज्म को। ठीक है, इस किसको कहते हैं सर? मॉन्स्ट्रोसिटी को कहते हैं।
हैवानियत, ठीक है। सेकेंड वर्ड की स्पेलिंग ACCOLADE, एक्कोलेड, ठीक है भाई। हॉरर, सही है भाई। एंड इन द वर्ड्स ऑफ द ग्रेट सिंगर सज्जाद अली, हर एट्रोसिटी तेरी याद है, भूला तो नहीं हूँ। सही है, आगे चलें। सर इसके बाद जो अगला वर्ड है हमारे पास वो है अबेयंस। अबेयंस का मतलब क्या है सर? सस्पेंशन, किसी चीज को, किसी काम को कुछ देर के लिए पेंडिंग में डाल देना, लटका देना, ठीक है। इसके साथ साथ सर अरीना, डज एनीवन नो द वर्ड कोलोसियम? एनीथिंग रिंग, डज एनी बेल रिंग व्हेन आई से Colosseum? Sir, Colosseum was a huge theater, ठीक है। It was a big stadium in the Roman Empire जहाँ पर ग्लैडिएटर्स लड़ा करते थे, ठीक है सर। तो थिएटर और स्टेडियम और एनी प्लेस वेयर यू कैन शो योर टैलेंट। आप अभी किस में आए सर? आप फाइनेंशियल अरीना में आए हुए हैं इस वक्त, सही है भाई, क्योंकि सीए करना चाह रहे हो। सर इसके बाद आता है एब्जेक्ट। Abject means very poor condition, something which is, where you feel miserable, where you are very much, hopeless, melancholic, ठीक है। मिजरेबल और होपलेस और बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं सर, ठीक है। अफजा, मानचेस्टर किस सेंस में बोल रहे हो बेटा? यस, सॉरी फॉर दैट, आई जस्ट हैड टू रिसीव दैट कॉल। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड सर, असेंट, ठीक है जी। सर आई वाज थिंकिंग अबाउट, ठीक है, सही है, सही है, इट्स ओके, इट्स ओके। ऑलराइट, असेंट का मतलब क्या होता है सर? राइज, ठीक है। असेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, क्लाइम, सही है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल सर हम लोग सब ऑलमोस्ट मिडिल क्लास में निकले, मिडिल क्लास में पैदा हुए, लेकिन सर नाउ यू आर ट्राइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर ट्राइंग टू असेंट फ्रॉम दैट स्टेटस, यू आर ट्राइंग टू ग्रो बिग, यू आर ट्राइंग टू गेट बिग, डू यू अंडरस्टैंड दैट? सर एक्युलेट हो गया। एक्युलेट के बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट? Sir, assessment is a noun once again, and it means to check or to judge or to evaluate. ठीक है जी। प्रमोट होने का भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, ये लें जी, प्रमोट भी कर लिया हमने, ठीक है। All right. So after this, we have
Accord. Again, any Marvel fans? Sir, accord is agreement. If you remember the movie Civil Wars, there was Sokovia Accords. ठीक है सर. तो accord sorry is agreement. It's a treaty. It can be any correlation या coexistence. And the last word for today, sir, is what is the meaning of audit, everyone? बताएं भाई. Inspect, survey, judge और एग्जामिन. ठीक है. लेकिन इसका डीप मीनिंग आप देखेंगे कब, जब आप जाएंगे ऑडिट करने. सही है, आर्टिकलशिप में. सर एक दफा रिवीजन करते हैं आज की बातें सारी मेरे बच्चों. सबसे पहले मुझे ये बताओ, किसी भी चीज का नाम क्या होता है? नाउन होता है सर. और सर व्हाट इज द वर्ड फॉर इंक्रीज और राइजिंग और क्लाइंबिंग? ठीक है सर. सर टाइटल्स होते हैं दो तरह के. पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? सर अर्नड एंड गिवन, बिल्कुल ठीक है. सर किसी आम चीज का नाम और किसी खास चीज का नाम क्या बोलते हैं उसको? ठीक है सर. अगर अच्छा चलो मैं एक कुछ कैटेगरीज दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ किस जगह पे इसको प्लेस करोगे. अगर मैं बोलूँ रमदान तो कौन सी नाउन? प्रॉपर है सर. अगर मैं बोलूँ इमरान खान तो वो भी प्रॉपर है सर. अच्छा. सर अगर मैं बोलूँ बैट, लाइक क्रिकेट बैट, कॉमन नाम तो है लेकिन जिंदा या मुर्दा, उस हिसाब से बताओ. सर इनएनिमेटेड. ठीक है सर. अगर मैं किसी की बात करूं ब्रिलियंस, ब्रिलियंस सर, ये कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट है सर. अच्छा. सर अगर मैं बोलूं आर्मी ऑफ एंट्स? कलेक्टिव. व्हाट अबाउट विजडम? ओके ठीक है सर. व्हाट अबाउट बटर? कॉमन तो सारी है मेरे बच्चे, अनकाउंटेबल. ठीक है सर. व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी अनकाउंटेबल है सर. ठीक है, सही है. सर व्हाट अबाउट स्विमिंग? स्विमिंग सर. वर्बल नाउन सर. ठीक हो गया सर. व्हाट अबाउट लास्ट वन, इनलाइटनमेंट? इनलाइटनमेंट सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आज के लिए किसी का कोई सवाल बच्चों? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जो फिर से फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा है जिसके पास मेरा नंबर नहीं है? जूम आउट करूं? ठीक है बच्चों.
सही है जरार, क्योंकि आप लोग ने ग्रुप लेट ज्वाइन किया ना, तो इस वजह से नहीं मिला। अब एक दफा सब ज्वाइन कर लें तो आई सेंड द बुक अगेन, ठीक है। मास नाउन बेटा एक ऐसी नाउन जो अनकाउंटेबल है, लेकिन उसको काउंट करने की बजाय लोग मेजर करना पसंद करते हैं। सही है, चलो सर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तक कोई टेंशन तो नहीं हुई है बच्चों? सब ओके चल रहा है? चलो बस ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।